आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत स्व सहायता समूह की महिलाएं दे रही चाइनीज सामानों को टक्कर, चारों खाने चित्त होगा चाइना, अब राखियों से हुई जिले में शुरुआत। हम आपको बता दें, भारत एक ऐसा देश है जहां हर तीसरे महीने एक न एक बड़ा त्यौहार यहां मनाया जाता है और त्यौहार के बहाने यहां कोई ना कोई ऐसी वस्तु जिसका महत्व होता है। दिवाली में जैसे पटाखे, होली में पिचकारी और राखी में राखियां, जिसका फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी चीन भारत के बाजारों में कब्जा कर लिया था और हमारे से ही व्यापार कर अब हमें आंखें दिखाने लगा था, जिसके बाद शुरू हुई चाइनीज सामानों के बहिष्कार का सिलसिला। मगर जब हम बहिष्कार करेंगे तो उसकी जगह दूसरी ऐसी चीजें तो लानी होगी जिसमें उसकी कमी पूरी हो सके, जिसके लिए अब केंद्र और राज्य सरकार ने स्व सहायता समूह को मजबूत कर इसका विकल्प ढूंढ लिया है, जिसमें धमतरी के छाती में स्व सहायता समूह द्वारा लेमन ग्रास, बांस से बनी वस्तुएं, कलाकृति और राखियां बननी शुरू हो गई, जिसके बाद आपको और हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा और अब जैविक राखियां अपने भाइयों और भाभियों की कलाई में सुशोभित होगी, जिसकी शुरुआत धमतरी जिले में कर दी गई है। एक रिपोर्ट पुष्पेंद्र साहू की। मेरे यहाँ लगभग 130 महिलाएं काम कर रही है। हमारे यहाँ राखी बनाने का काम हो रहा है। राखी में हम अभी मतलब राखी का काम हो रहा है और पहले हम ज्वेलरी भी बनवाए थे, जिसका मतलब बहुत डिमांड आ चुका है। और ज्वेलरी में है चूड़ी, कान का बना रहे हैं, टॉप्स, बाली वगैरह बनवा रहे हैं, केवल बांस, धागे और मोती की सहायता से। हम प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उसमें। इसी तरह हम अभी राखी निर्माण करवा रहे हैं। राखी में भी हमारा गोबर का राखी बना है, जिसमें खास तौर पर हम बीज डाले हुए हैं गोबर में। और गोबर की राखी जैसे हम पहन रहे हैं तो उसको हमको मतलब दूसरा दिन क्या है, हमारी बाड़ी वगैरह में है तो हमको उसको बीज को मतलब बोना है तोड़ के, तो इससे हमारे एक तरह की फ़ायदा भी है। तो इस तरह से हमारे गोबर की राखी भी बहुत फ़ायदेमंद है। और हम बांस की राखी बना रहे हैं, इसमें हम मोती धागा की मतलब धागा से बनवा रहे हैं। इसमें भी हम प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल ही प्लास्टिक का यूज़ नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ ट्री गार्ड निर्माण किया जा रहा है। ट्री गार्ड में हम मतलब महिलाएं भी काम कर रही हैं और लेमन ग्रास का भी काम किया जा रहा है, जिससे हम चाय का मसाला बना रहे हैं। और राखी का पैकिंग भी हो रहा है हमारे यहाँ, जिसमें भी मतलब महिलाएं ही पैकिंग कर रही हैं। कितनी राखी आप लोगों के द्वारा बनाई जाती है? अभी तक हमारे यहाँ 5000 से ज़्यादा राखी बना चुके हैं और हमारे यहाँ आर्डर भी आ रहा है लगातार। हमारे यहाँ गोबर की, बांस की, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटियाँ हैं। भैया भाभी वाले भी हैं और बच्चों वाली भी है। अलग अलग तरह की हम मतलब हमारे यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की राखी बना रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ मतलब इसके लिए ना सीओ मैम हमको मतलब बोली है और सीओ मैम भी मतलब बताई है और ट्रेनर वगैरह भी बताए हैं कि इससे बनता है ऐसे टाइप का। इस रूप से अभी महिलाएं आगामी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की राखियां बना रही हैं। सबसे पहले तो बांस से कलात्मक राखियां बनाई जा रही हैं। दूसरी राखी मिट्टी, गोबर और बीज को मिला के बनाया जा रहा है, जिससे कि रक्षाबंधन के बाद अगर उस राखी को अगर हम गमले में लगा देते हैं तो उससे पौधे उत्पन्न होंगे और इससे रक्षाबंधन हमारा यादगार रहेगा। साथ ही साथ डिज़ाइनर फैंसी राखियाँ भी बनाई जा रही हैं। भाई और भाभियों के लिए अलग अलग से राखी बनाई जा रही है। इस बार भाई को भी राखी बांधेंगे और उनकी भाभियाँ भी, बहन अपनी भाभियों को भी राखी बांध सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग राखियाँ बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ओज लेमन ग्रास से चाय बनाने का काम भी चल रहा है। बांस से ट्री गार्ड बनाने का काम भी चल रहा है। महिलाएं पेपर बैग्स भी बना रही हैं, सीमेंट के गमले भी बना रही हैं। ओजोला टैंक भी बना हुआ है जहाँ पे महिलाएं ओजोला घास का उत्पादन कर रही हैं। इस प्रकार से अलग अलग गतिविधियाँ महिलाएं कर रही हैं। अभी विशेष फोकस हमारा राखियों पे है क्योंकि सामने में राखी का त्यौहार है। और साथ ही साथ मेरे सभी लोगों, आम जनता से, अधिकारियों से और सभी से अपील भी रहेगा कि जो राखियाँ बनाई जा रही है पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। धमतरी के जो लोकल मार्केट या
धमतरी के गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बनते हैं या जो उत्पन्न होते हैं, जैसे बांस हो गया, गोबर हो गया, बीज हो गया, उसी से राखियाँ बनाई जा रही हैं। सभी से मेरा अपील भी रहेगा कि इस बार ये राखियाँ हमारे स्टॉल से ही खरीदे जाए। और शहर में अलग अलग 3 जगह स्टॉल लगे हुए हैं। मकई चौक पे एक स्टॉल लगा हुआ है, विंध्येश्वरी मंदिर के पास एक स्टॉल लगा हुआ है, रत्नाबांधा चौक में एक स्टॉल लगा हुआ है।